हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में जीडीएस क्लासेस में। आज हम शेयर करने वाले हैं आपके बीएड एमजीकेवीपी का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है आपका शिक्षा के समाजशास्त्री और दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो ये इस पेपर में हम एक लॉन्ग के क्वेश्चन को यहाँ शेयर करेंगे और आई होप कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आए। तो पेपर भी होने वाला है आपके 30 को ही आपके पेपर हैं, इसी 30 को पेपर हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल हो। मैंने कोशिश की है कि ईजी लैंग्वेज में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा दिया जाए। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपके लिए आप बता भी सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि लिंक जो है पीडीएफ का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले मैं प्रश्न आपको बता देती हूँ। प्रश्न आपको इस तरह पूछ सकता है कि शिक्षा तथा दर्शन में परस्पर संबंध है, एक का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यदि एक में परिवर्तन होता है तो दूसरे में भी कैसे परिवर्तन हो जाता है। यानी ओवरऑल बस यही है कि शिक्षा और दर्शन में संबंध को बताना है। यानी एक पे चेंज होता है तो क्या दूसरे पर फर्क पड़ता है, अगर हाँ तो कैसे, यही चीज़ है। क्वेश्चन को पूछने के और भी अन्य तरीके हैं जो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रही हूँ, मैं पढ़ के भी आपको बता देती हूँ। जैसे पूछ सकता है शिक्षा और दर्शन के परस्पर संबंधों की समीक्षा कीजिए, या पूछ सकता है शिक्षा और दर्शन की अन्योन्याश्रितता स्पष्ट कीजिए, या कह सकता है कि शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, इस उक्ति की सतर्कता पूर्वक व्याख्या कीजिए, या पूछ सकता है कि शिक्षा तथा दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, स्पष्ट कीजिए। जो प्रश्न जिस ईयर में पूछा है एमजीकेवीपी के लॉन्ग में, मैंने वो यहाँ पे रखा हुआ है, लिख दिया है ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। यानी ओवरऑल केवल आपको शिक्षा और दर्शन के संबंध के बारे में ही बताना है। तो यहाँ पे शिक्षा और दर्शन का संबंध हेडिंग डालने के बाद आप उसमें लिखेंगे शिक्षा और दर्शन में संबंध अटूट है तथा ये दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का एक दूसरे पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी शिक्षा और दर्शन क्या है, दोनों में आपस में घनिष्ठ संबंध है, दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, अटूट रिश्ते में जुड़े हैं, और दोनों का एक दूसरे पर जो है आश्रय है, यानी दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो आप सिक्के की भांति अगर समझे तो हर जैसे सिक्का जो है उसमें अलग अलग साइन होते हैं, लेकिन कंप्लीट वो दोनों को मिला के ही होता है, तो उसी तरह ये दोनों ही हैं। तो हम कह सकते हैं दोनों क्या हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का एक दूसरे पर पूरा प्रभाव पड़ता है। आगे है जहाँ शिक्षा दर्शन का आधार है वही दर्शन शिक्षा का आदर्श है। यानी अगर देखें तो दोनों ही एक दूसरे के आधार हैं, लेकिन अगर शिक्षा के यहाँ पे सापेक्ष देखा गया है तो शिक्षा दर्शन का आधार है, तो दर्शन क्या होगा, शिक्षा का आदर्श होगा। और अगर कहने को देखा जाए तो दोनों अगर बात कहें तो दर्शन का आधार भी शिक्षा हो सकता है और शिक्षा का आधार दर्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। ठीक है, तो आगे लिखेंगे शिक्षा वास्तव में दर्शन का गतिशील व व्यवहारिक पक्ष है। अब बात करते हैं आगे। तो शिक्षा वही उपयोगी होती है, वह सार्थक होती है जो किसी दर्शन से प्रभावित होकर दी जाती है, क्योंकि दर्शन यथार्थता के स्वरूप का तार्किक ज्ञान है। यानी हम बात करें शिक्षा की तो हम यहाँ पे ये चीज़ कहा गया है कि शिक्षा अगर हम किसी को दे रहे हैं या जो भी शिक्षा दी जा रही है वो शिक्षा तभी हम उपयोगी समझ सकते हैं और सार्थक समझ सकते हैं, यानी वो यथार्थता के स्वरूप से जो है मैच करे, मिले, तो सार्थक और उपयोगी तभी वो होगा जब हम उसमें जब वो शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं दर्शन से प्रभावित होकर दी जाती है। क्योंकि ये चीज़ कहा जाता है कि जो दर्शन है वो क्या है, यानी यथार्थता मतलब सच्चाई के स्वरूप का ही तार्किक ज्ञान है। आगे है एक दार्शनिक शिक्षा द्वारा ही दर्शन संबंधी ज्ञान प्राप्त करता है। दर्शन जीवन की उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है जिसे शिक्षा को प्राप्त करना है। यानी अगर हम किसी दार्शनिक की बात करें जो दर्शन शास्त्र में बहुत माहिर होते हैं, तो एक दार्शनिक की बात करें तो दार्शनिक जो है शिक्षा के द्वारा ही जो दर्शन संबंधी ज्ञान है उसको प्राप्त करता है। और दर्शन क्या करता है कि हमारे जीवन में जो लक्ष्य होते हैं उस लक्ष्य के जीवन के उस वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करता है, जिसको कि शिक्षा के माध्यम से हमें प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। आगे है कि शिक्षा के उद्देश्य दर्शन से प्रभावित होते हैं। शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करती है। व्यक्ति को पूर्ण बनाने तथा उसके विकास के लिए अनुभव आवश्यक होता है। दर्शन अनुभव प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता प्रदान करता है।
तो यानी शिक्षा और दर्शन के क्या अलग अलग कार्य को यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षा के उद्देश्य जो है वो दर्शन से ही प्रभावित होते हैं। तो देखिए, शिक्षा की प्रक्रिया हमारी ये कहती है कि व्यक्ति को अगर हमें अपने जीवन में विकास करना है, पूर्ण बनाना है अपने जीवन को, तो शिक्षा की प्रक्रिया जो है व्यक्ति को अपने जीवन में पूर्ण बनने में मदद करती है। और पूर्ण बनने के लिए और अपना विकास करने के लिए व्यक्ति को कहीं ना कहीं अनुभव की ज़रूरत होती है। और ये अनुभव जो है, अनुभव प्राप्त करने में कौन मदद करता है? आपका दर्शन। तो ये दर्शन जो है वो अनुभव प्राप्त करने में विशेष रूप से सहायता करता है। ठीक है, यानी शिक्षा जो है व्यक्ति को जीवन में पूर्ण बनाने का प्रयास करती है, उसके विकास में मदद करती है। और विकास करने के लिए उसे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है, उस अनुभव में जो है यानी उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं दर्शन भागीदार होता है, वो हमारी मदद करता है। तो अतः स्पष्ट है कि शिक्षा और दर्शन में घनिष्ठ संबंध है। दर्शन किस प्रकार शिक्षा को तथा शिक्षा किस प्रकार दर्शन को प्रभावित करती है, इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं या समझा जा सकता है। यानी अभी तक मैंने आपको बता दिया कि ये स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं शिक्षा और दर्शन आपस में क्या है, काफ़ी घनिष्ठता के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको और क्लियर करते हैं कि क्या बिंदु ये प्रूफ करते हैं कि शिक्षा और दर्शन में आपस में घनिष्ठ संबंध है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखे हैं हेडिंग डाल के, वो सारे हेडिंग मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो दर्शन शिक्षा का आधार है। जैसे मैंने कहा कि दोनों ही एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, तो वही चीज़ है कि एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह आश्रित है। तो एक कहीं ना कहीं दूसरे को प्रभावित करता है, दूसरा पहले को प्रभावित करता है। तो यहाँ पर वो हेडिंग डालेंगे दर्शन शिक्षा का आधार है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे शिक्षा की रूपरेखा व उद्देश्य दर्शन ही निर्धारित करता है। दर्शन को आधार बनाकर ही शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यचर्या, शिक्षण विधियाँ, पाठ्यपुस्तकें आदि का निर्धारण किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दर्शन शिक्षा का आधार है। बिना दर्शन शिक्षा प्रक्रिया सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती। यानी यहाँ पे शिक्षा और दर्शन किस तरह जुड़े हैं वो चीज़ बताई गई है कि अगर हमको शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की कुछ रूपरेखा होगी, यानी शिक्षा किस तरह देनी है, उसकी बनावट क्या होगी, उस पाठ्यक्रम क्या होगी, ये सारी चीज़ें। और शिक्षा का उद्देश्य जो है, ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं दर्शन ही उसे निर्धारित करता है। और दर्शन को ही आधार बनाकर हम शिक्षा के जो भी उद्देश्य होते हैं या फिर जो भी शिक्षण विधियाँ हम यूज करते हैं शिक्षा में, जो हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, उसका हम दर्शन को आधार बनाकर ही इन सब चीज़ों का हम निर्धारण करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दर्शन है वही शिक्षा का क्या है, आधार है। बिना दर्शन अगर हम कोई शिक्षा प्रक्रिया दे रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो बिना दर्शन शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो सही मार्ग पर अग्रसर नहीं हो सकती है। तो ये स्पष्ट करता है कि शिक्षा और जो आपका दर्शन है वो क्या है, आपस में घनिष्ठता के साथ जुड़े होते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। तो दूसरा है दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ रॉस के अनुसार रॉस ने कुछ कथन दिया था कि दर्शन व शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलुओं के समान एक वस्तु के विभिन्न पक्षों का बोध कराते हैं। यानी अगर आपने सिक्का देखा होगा तो उस पर क्या होता है, दो अलग अलग सिंबल होते हैं। एक पे आपका मूल्य लिखा होता है और एक पे कोई चिन्ह होता है, राष्ट्रीय चिन्ह होता है। अगर हम अपने सिक्के की बात करें तो आपने देखा होगा सिक्का, तो वही चीज़ कहा गया है कि एक ही वस्तु होती है लेकिन उसके क्या होते हैं, अलग अलग पक्ष होते हैं। तो वही चीज़ कहा गया है कि एक सिक्के के दो पहलुओं के समान दर्शन और शिक्षा है। जिस तरह एक वस्तु के विभिन्न पक्ष जो होते हैं, उसी तरह यानी उस सिक्के की बात की जा रही है तो उस सिक्के में दो पहलू अलग अलग होते हैं, तो उसी के समान हमारा दर्शन और शिक्षा है। इसको आप इस तरह देखिए। अब आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बाद में पढ़ के बता दूंगी, मैं पहले ही इसको समझा देती हूँ कि अगर आपने सिक्का देखा होगा तो उस पर एक तरफ आपका राष्ट्रीय चिन्ह होता है और एक तरफ आपका मूल्य अंकित होता है। अगर हम कहें कि दोनों में से कोई एक खराब हो जाए तो क्या वो सिक्का चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, वो खोटे सिक्के के समान होगा। उसी तरह दर्शन और शिक्षा भी है। तो शिक्षा व्यवस्था जो है वो दार्शनिक चिंतन पर आधारित होती है और दर्शन जो है वो शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है, उस सिक्के की तरह ही। तो यहाँ पर अगर कोई एक में कमी होता है तो हम कह सकते हैं कि जो है वो खोटे सिक्के के समान हो गया। तो उसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। जिस प्रकार कोई सिक्का तभी मूल्यवान समझा जाता है जब उसके एक ओर राष्ट्रीय आकृति हो तथा दूसरी ओर उसका मूल्य अंकित हो तथा इनमें से किसी एक में कमी होने पर वह खोटा सिक्का माना जाएगा। उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था उस सिक्के पर बनी आकृति जैसी होती है और दर्शन उस सिक्के पर अंकित मूल्य के समान होता है।
अतः शिक्षा व्यवस्था दार्शनिक चिंतन पर आधारित होती है तथा दर्शन शैक्षिक विचारधारा पर आधारित होता है। अगर शिक्षा व्यवस्था का अपना कोई दर्शन नहीं है और दर्शन का अपना कोई शैक्षिक महत्व नहीं है तो दोनों ही खोटे सिक्के के समान माने जाएंगे। इस प्रकार दर्शन व शिक्षा में अटूट संबंध होता है। बहुत ईजी है, बहुत सरल है। आप आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं। तो चलिए थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। तीसरा हमारा है दर्शन शिक्षा का पूरक है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे दर्शन शिक्षा का पूरक है क्योंकि दोनों एक दूसरे पर पूर्णतया निर्भर है, यानी दोनों ही क्या है, एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। आगे है कि बिना दर्शन के शिक्षा के उद्देश्य व उसके अन्य अंगों का निर्धारण नहीं हो सकता है और बिना शिक्षा के दार्शनिक विचारधाराओं के महत्व को समझा नहीं जा सकता है। यानी अगर हम बिना दर्शन के देखें तो शिक्षा के जो उद्देश्य हैं या फिर उसके अन्य भाग हैं कि शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो, शिक्षण की विधि कैसी हो, इन सब चीज़ों का जो है निर्धारण हम नहीं कर सकते हैं। और उसी तरह बिना अगर शिक्षा की बात करें यानी शिक्षा का प्रयोग हम ना करें तो हम किसी भी दार्शनिक विचारधाराओं के महत्व को नहीं समझ सकते। तो दोनों ही क्या है, एक दूसरे को पूरी तरह मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। ठीक है। चौथा है शिक्षा दर्शन के प्रसार का सर्वोत्तम साधन है। तो दर्शन के रहस्य को शिक्षा के माध्यम से ही समझा जा सकता है और इसे समझने के पश्चात शिक्षा के माध्यम से ही इसका प्रचार प्रसार किया जाता है। इस प्रकार शिक्षा दर्शन के प्रसार का सर्वोत्तम साधन है। क्योंकि आपको पता है कि दर्शन को समझना आसान नहीं है, तो दर्शन के बहुत सारे रहस्य हैं जिसको कि हम शिक्षा के माध्यम से ही समझ सकते हैं, क्योंकि बिना शिक्षा की इसको समझना आसान नहीं है। इसे समझने के पश्चात ही हम जो है दर्शन की जो विचारधाराएँ हैं उसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो ये प्रचार प्रसार का काम हम शिक्षा के माध्यम से ही करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि दर्शन और शिक्षा दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं और बिना शिक्षा के दर्शन का प्रसार भी संभव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अगर आप समझ लेते हैं तो। पांचवा है दर्शन शिक्षा को सक्रिय बनाने में सहायक है। तो दर्शन शिक्षा को सक्रिय बनाती है। बिना शिक्षा के दर्शन के उद्देश्यों व लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। शिक्षा इसे सक्रिय बनाती है और इसे प्रचार प्रसार का माध्यम बनती है। जैसे मैंने कहा कि दर्शन की अगर बात करें तो दर्शन के क्या उद्देश्य होंगे, दर्शन के लक्ष्य क्या है, दर्शन की जो विचारधारा है उसे पहुँचाने में, उसे लोगों तक समझाने में शिक्षा काफ़ी मदद करती है। तो प्रचार प्रसार तो करती है, साथ ही उसको सक्रिय बनाती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई भी लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है तो आज बताया वो कल ख़त्म हो गई, वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं, उसे सक्रिय बनाया जा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ों जो है वो हम शिक्षा के माध्यम से ही पूरी करते हैं। तो ये चीज़ें भी स्पष्ट करती हैं कि शिक्षा और आपका दर्शन क्या है, एक दूसरे पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, एक दूसरे के जो है पूरक होते हैं, एक दूसरे पर पूरी तरह आश्रित होते हैं। तो उनका संबंध जो है वो गहरा है। छठा है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है। तो इसमें लिखेंगे कि किसी कार्य को पूरा करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है, पहला विचार अथवा योजना, दूसरा प्रयोग अथवा व्यवहार। तो दर्शन क्या करता है, दर्शन योजना अथवा विचार पक्ष होता है और आपका शिक्षा क्या है, शिक्षा आपका व्यवहार या प्रयोगात्मक पक्ष है। तो दूसरे शब्दों में अगर समझें तो दूसरे शब्दों में दर्शन जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है तथा विचार अथवा विश्लेषण करके सिद्धांतों का निर्माण करता है। यानी दर्शन क्या करता है, जीवन के लक्ष्य निर्धारित करता है और विचार विश्लेषण करके कुछ सिद्धांतों का निर्माण भी करता है। और शिक्षा क्या करती है, वो उन सिद्धांतों को व्यवहार अथवा प्रयोग में लाती है। तो शिक्षा इन सिद्धांतों को व्यवहार अथवा प्रयोग में लाती है, ये आप लिख लेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो शिक्षा है वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक जो सिद्धांत होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करती है, किस में बदलती है, व्यवहार में बदलती है। तो हम यहाँ कहेंगे कि कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा सैद्धांतिकता को व्यवहारिकता में बदलती है, अर्थात शिक्षा के अभाव में कोई सिद्धांत व्यवहारिक रूप नहीं ले सकता। यानी व्यवहार में लाना कि दैनिक जीवन में उसको सम्मिलित करना है। एक तरह से आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में उसको कर रहे कि नहीं, अपने जो रेगुलर लाइफ है उसमें आप उस चीज़ को फॉलो करते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो है व्यवहार के रूप में यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो सिद्धांत को व्यवहारिकता में कौन बदलता है, शिक्षा। तो आगे लिखेंगे चूँकि शिक्षा का कार्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाना है, इसीलिए एडम्स ने कहा है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक साधन है या शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है। इन सभी बिंदुओं से स्पष्ट है कि दर्शन एवं शिक्षा का आपस में अटूट संबंध है और एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व असंभव है।
तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और ऐसे ही यूजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।